we are talking about aerobic respiration, right? આપણે અત્યારે શેની વાત કરીએ છીએ? ઝાડ શ્વસનની. ઓકે, સી again and again you sing also ઝાડ લખો તમારી પાસે. Listen. કોષીય શ્વસન અને કોષીય શ્વસન यानी कि આપણે શું કહીએ છીએ ઇંગ્લિશમાં cellular respiration, right? And cellular respiration are two types: क्षारक श्वसन, अक्षारक श्वसन. तो वक्त આપણે એક આ લખીએ છીએ ને હવે ન ખબર પડે તો ન ચાલે. एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा, राइट? तो ये मैं नहीं बोलूंगी. एरोबिक रेस्पिरेशन और इसको क्या बोलेंगे? एनएरोबिक. दैट वी हैव कंप्लीटेड. हो गया इसका काम, बराबर? ये हम नहीं बात करेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया है ग्लाइकोलिसिस. और ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था एंड में? 2 पाइरुवेट. और वो 2 पाइरुवेट कल हमने डिस्कशन किया कि भाई 2 पाइरुवेट कणाभ सूत्र में जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंटर इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? पाइरुवेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड देन क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा. सेकंड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है ना. कणाभ सूत्र में जासे 2 पाइरुवेट અને ત્યાં ક્રેબ્સ ચક્ર શરૂ થાય. એ પેલા કઈ પ્રક્રિયા થવાની છે? તો કે ભાઈ પાયરુવિક એસિડ નું ઓક્સિડેટિવ ડીકાર્બોક્સિલેશન ની પ્રોસેસ, રાઈટ? અને પછી ક્રેબ્સ સાયકલ સ્ટાર્ટ થાય. ઓકે, તો કે ભાઈ ફર્સ્ટ સ્ટેપ આનું હતું ગ્લાયકોલિસિસ એન્ડ સેકન્ડ ક્રેબ્સ ચક્ર. એટલે આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાના છે ક્રેબ્સ સાયકલ. बट क्रेब्स चक्र स्टार्ट करिए પહેલા भी આપણે શું કરવાનું છે? તો કે ભાઈ ઓક્સિડેટિવ ડીકાર્બોક્સિલેશન જે આપણે કાલે જ વાત કરી એ भी આપણે લખશું અત્યારે, કારણ કે લાસ્ટમાં हमारा एटीपी काउंट करवा है, राइट? तो मान लीजिए ये कणाभ सूत्र है. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी बात हम देखो चलो. ओके, चलो क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल. It is also called as tricarboxylic acid cycle. We'll see क्यों ऐसा बोलते हैं, right? Tricarboxylic acid cycle. क्रेब्स चक्र क्यों बोल रहे हैं आपको पता है? हांस क्रेब्स साइंटिस्ट सबसे पहले उसने ही क्रेब्स साइकिल के सभी स्टेप इल्यूसिडेट किए. कल बात की हमने, तो उसके नाम ऊपर से ही क्या दिया है नाम? क्रेब्स साइकिल. अब बात करेंगे कि क्यों ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं. ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलेंगे. Right? And the place of this location of this is mitochondrial matrix. मान लीजिए mitochondrial matrix है पूरा बोर्ड, right? Location of this is mitochondrial matrix. लोकेशन यानी कि क्या हो गया? स्थान. कहाँ पे ये प्रक्रिया होती है? भू स्थान. ओके, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. यानी कि क्या? कणाभ सूत्र आधार, कणाभ सूत्रीय आधार, राइट? अब जो
ग्लाइकोलिसिस के अंत में दो पाइरुवेट बने थे, ग्लूकोज एंड दो पाइरुवेट बने थे। मान लीजिए ये सेल है हमारा, ये पाइरुवेट कहाँ पे जाने वाला है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहाँ पे आ गए, दो पाइरुवेट है, एक पाइरुवेट एक क्रेब्स साइकिल, दूसरा पाइरुवेट यानी दूसरा क्रेब्स साइकिल। हम एक ही बात करेंगे, जो एक क्रेब्स साइकिल में होगा सेम प्रोसेस किसमें होगी, दूसरे में, तो हम एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, राइट। एक बार भी इसमें पूरा लिखना हार्ड है। ओके चलो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या होगा, गेटवे रिएक्शन, राइट। कल बात की थी, मैं यहाँ पे पाइरुवेट लिख रही हूँ, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, यू नो दैट। लिख रही हूँ यहाँ पे पाइरुवेट, पाइरुवेट लिखूँ या पाइरुविक एसिड लिखूँ, दोनों एक ही है। ओके पाइरुवेट, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। क्या होगा पाइरुविक एसिड का सबसे पहले, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। अगर डीहाइड्रोजनेशन यानी कि क्या हुआ, दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, बट उसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला ये दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं, दैट इज एक्सेप्टेड बाय, यू नो दैट, NAD, है ना। इट इज एक्सेप्टेड बाय NAD, निकोटीनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। NAD का फुल फॉर्म क्या है, NAD निकोटीनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। और अगर NADH2 बन गया तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस्ड वर्ड आगे लगा देने का है, हाँ। NADH2 अगर हो गया तो क्या लिखेंगे इसके आगे, रिड्यूस्ड। निकोटीनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट सेम, अगर फॉस्फेट होगा तो, अदरवाइज निकोटीनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दिखाया कि पाइरुवेट में से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यस, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमने बताई थी, यहाँ पे हुई है वो। और साथ में डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज होगा, और ये प्रोसेस होने के लिए काफी सारे कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, यू नो। लिख रही हूं मैं, मैग्नीशियम, कोफैक्टर के लिए मैग्नीशियम, लिपोइक एसिड La, लिख रही हूं मैं यहाँ पे La, यानी कि क्या हो गया, लिपोइक एसिड। और साथ में TPP, थियामिन पाइरोफॉस्फेट, TPP, थियामिन पाइरोफॉस्फेट। ओके, सी कोएंजाइम भी होगा, लिख रही हूं मैं यहाँ पे कोएंजाइम, कोएंजाइम A, और नीचे करने के लिए एरो को, ओके चलो। एंड सी पाइरुवेट, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, एक CO2 दूर हो गया, एक कार्बन दूर हुआ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, CO2,
तो अब कितने कार्बन बचे? तो और साथ में क्या है, ये कोएंजाइम ए है। आपको पता है कल बात की थी कि पाइरुवेट पहले किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिक एसिड में, और एसिटिक एसिड दैट इज एक्सेप्टेड बाय व्हाट? कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एसिटाइल कोएंजाइम ए। The whole reaction is called what? Link reaction. इसको हम गेटवे रिएक्शन बोलेंगे, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? लिंक रिएक्शन। ये गेटवे रिएक्शन है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ओके, देखो, this one is called as link reaction, or you can say gateway reaction. And the enzyme is responsible for this is किसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और किसका डिहाइड्रोजनेशन हुआ? किसका हुआ? आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइरुवेट का डिहाइड्रोजनेशन हुआ और पाइरुवेट का ही डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। बस क्या बोलेंगे? एंजाइम का नाम क्या है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। Yes, the enzyme which is responsible for this is pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase. See, it is not a single enzyme. ये एक उत्सेचक नहीं है. It is a group of enzymes. काफी सारे एंजाइम का ग्रुप है, काफी सारे कोएंजाइम्स हैं। इसमें कौन कौन से है देखिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कोएंजाइम्स इंक्लूडेड है, तो क्या आप बोलेंगे? NAD है, और दूसरा मैग्नीशियम इज है, थर्ड वन इज लिपोइक एसिड, फोर्थ वन इज TTP thiamine pyrophosphate, and fifth one कोएंजाइम है। ये पांचों मिला के क्या बोलेंगे? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? ओके, तो ये पूरा हो गया लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोला हमने? क्यों गेटवे रिएक्शन बोला है हमने? क्यों बोला है? देखो, ये क्या है आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये ग्लाइकोलिसिस है। ग्लूकोज में से दो पाइरुवेट बने, राइट? और ये क्या है? ये क्रेब्स साइकिल है डियर, क्रेब्स साइकिल। और ये दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? लिंक रिएक्शन। ओके, तो ये बीच में जो हुआ है दोनों को जोड़ने के लिए, तो ये लिंक रिएक्शन बोलेंगे। उसमें एसिटाइल कोएंजाइम है जो बना है, दैट इज अ लिंक्ड सब्सटेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, राइट? तो ये तो हमारा गेटवे रिएक्शन हो गया। नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। रियली बहुत ही मजा आएगा क्रेब्स साइकिल में। It is not occurs in a single step. एक स्टेप में नहीं होगा, ग्लाइकोलिसिस के जैसे ही होगा, बट साइक्लिक फॉर्म में होगा, राइट? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। पूरा सर्कल बनाना है हमें, राइट? ओके, हो जाएगा। चलो, गुजराती और इंग्लिश दोनों में नहीं लिख रही हूँ तो नहीं होगा। इंग्लिश में ही लिख रही हूँ ग्लाइकोलिसिस में जैसे लिखा था। गुजराती में भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगी मैं, है मेरे पास लिखा हुआ। बट अब पाइरुवेट में ऐसे प्रोनाउंसिएशन में जो करती हूँ वही तो हमें गुजराती में लिखना है, और स्पेलिंग लिखा है यहाँ पे। स्पेलिंग आपको लर्न नहीं करना है, आपको पता है। ओके, चलो गुजराती में लिखवा वाले के लिए है ये इंस्ट्रक्शन। ओके, चलो आगे देखते हैं।
कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले से ही हाजिर है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलो या फिर ऑक्सैलो एसीटेट बोलो, बोथ आर सेम। कोई भी साइट्रिक एसिड बोलो या साइट्रेट बोलो, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बोलो या अल्फा कीटोग्लूटेरेट बोलो, राइट? एक ही है, पाइरुविक एसिड बोलो या पाइरुवेट बोलो। क्लियर? ओके, चलो यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में लिख रही हूँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले से ही हाजिर है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसीटेट ही लिख रही हूँ। चलो ऑक्सैलो एसीटेट इजी रहेगा मेरे लिए। ऑक्सैलो एसीटेट, राइट? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA ऐसे भी लिखेंगे। ये 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। क्या होगा देखिए, ये जो 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन युक्त घटक है। सबसे पहले ये 2 कार्बन, ये 4 कार्बन, क्या तो कि भाई 4 कार्बन युक्त साइट्रिक एसिड बनेगा। The first compound that is formed during the Krebs cycle, that is citric acid. Yes, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइट्रिक एसिड, साइट्रेट लिख सकती हूँ मैं, राइट? ओके, ये साइट्रेट बन गया। 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। देखिए क्या बोला था हमने, इसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट? अब पता चला आपको, सबसे पहले जो संयोजन बनेगा वो कौन सा बनेगा? साइट्रिक एसिड, यानी कि साइट्रेट बनेगा। इस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? साइट्रिक एसिड साइकिल, राइट? ओके, तो इसलिए साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं CAC। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? बिकॉज साइट्रेट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें 3 कार्बोक्सिल समूह होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। कार्बोक्सिल समूह COOH, और इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 3 कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, and because of that it is called as tricarboxylic acid. This citrate is a tricarboxylic acid। उसके पास 3 कार्बोक्सिल समूह है साइट्रिक एसिड के पास, इसलिए साइट्रिक एसिड को हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? ओके, चलो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। बट कौन सी प्रोसेस हुई है यहाँ पे? कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। कितनी आवाज आ रही है बाहर से, थोड़ा बहुत चलेगा ना? ओके, वाटर ऐड होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस, राइट? वातावरण में जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर अवेलेबल है, मॉइस्चर के फॉर्म में जो वाटर अवेलेबल है, वो यहाँ पे यूज होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो ये कंडेंसेशन इसको बोलेंगे। वाटर वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंडेंसेशन। कंडेंसिंग एंजाइम यूटिलाइज्ड ओवर हियर फॉर दिस कंडेंसिंग एंजाइम। कंडेंसेशन जो करवाता है वो एंजाइम, कंडेंसिंग एंजाइम, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंडेंसिंग एंजाइम इज साइट्रोजिनेज। कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। कंडेंसिंग एंजाइम अगर हम लिखे तो
कंडेंसिंग उत्सेचक की बात करें तो सिट्रोजिनेस, और साइट्रिक एसिड बनने के लिए और एक एंजाइम अगर हम बात करें तो साइट्रेट सिंथेज एंजाइम. यस. Okay, now this citric acid get converted into एकोनिटेट, एकोनिटिक एसिड जिसको हम बोलेंगे एकोनिटेट. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एकोनिटेट. यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम प्रेजेंट था ऐसे ही कोफैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज Fe, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड हुआ था अगेन वो रिलीज हो रहा है H2O, and the enzyme which is responsible for what synthesis of aconitate acid, that is aconitase. સાઇટ્રિક એસિડ માંથી શું બની જશે? એકોનિટિક એસિડ. હા, એકોનિટિક એસિડ જો બનશે તો એના માટે જવાબદાર ઉત્સેચક આપણે કહીએ તો એકોનિટેઝ. અને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન સહઘટક તરીકે Fe+2 આયન પ્રેઝન્ટ છે અને સાથે સાથે વોટર મોલેક્યુલ રિલીઝ થશે. Now see, this aconitate get converted into isocytric acid. Isocytric acid, that is isomer of what? Citric acid. Yes. Isocytric acid. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ isocytric acid लिखूँ या isocitrate लिखूँ, एक ही है, राइट? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ isocitrate. See, कहाँ अब देख रहे हैं कहीं पे भी मैंने कार्बन दूर नहीं किए हैं. आप देख सकते हैं कहीं भी मैंने कार्बन को रिलीज नहीं किया है. मींस ये 6 कार्बन युक्त है तो ये भी 6 कार्बन युक्त है और ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है. ओके, इसका हमें कुछ काम नहीं है, मैं वाइप कर देती हूँ, राइट? Now see, ये रिएक्शन है, ये सेम एंजाइम रिस्पांसिबल है एकोनिटेज. आयन प्रेजेंट है सेम Fe+2 और पानी फिर से आ जाएगा. पानी यहाँ पे एंटर करना है वाटर मॉलिक्यूल को मुझे, राइट? Now आइसोसाइट्रेट का अब होगा डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन मींस क्या हुआ? हाइड्रोजन दूर होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखो डिहाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं. इट मींस दो हाइड्रोजन यहाँ से आइसोसाइट्रेट में से दूर होंगे. लॉन्ग विथ इट व्हाट हैपन, तो कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन भी and that is accepted by nicotinamide adenine dinucleotide. Yes, NAD के द्वारा एक्सेप्ट होगा और NAD get converted into NADH2. C, ये किसका डिहाइड्रोजनेशन हुआ है? आइसोसाइट्रेट का हुआ है, राइट? तो एंजाइम का नाम इसके ऊपर से ही है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. लिख रही हूँ मैं यहाँ पे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज. ओके,
આઇસોસાયક્લિક એસિડનું ડિહાઇડ્રોજનેશન અને ડિહાઇડ્રોજનેશન થયું અને શું થયું કે ભાઈ જે બે હાઇડ્રોજન બે ઇલેક્ટ્રોન દૂર થયા છે કોના દ્વારા એક્સેપ્ટ થઈ ગયા એનએડી દ્વારા કોનું ડિહાઇડ્રોજનેશન થયું તો કયા સબસ્ટન્સનું તો આઇસોસાયક્લિકનું તો એન્ઝાઇમ કયો એના માટે આઇસોસાયક્લિક dehydrogenase right and this substance get converted into oxalo as succinate yes oxalo succinate अब बोलो ऑक्सैलो सक्सिनेट को मैं और क्या बोल सकती हूँ ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड राइट ये ऑक्सैलो सक्सिनेट बन गया और डिहाइड्रोजनेशन हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे 6 कार्बन ही लिखूंगी कोई भी कार्बन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है नाउ ऑक्सैलो सक्सिनेट का क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन यस डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल occurs इसमें से one carbon in the form of CO2 releases तो यहाँ पे 6 कार्बन है एक कार्बन दूर हो गया CO2 के फॉर्म में तो अब जो सब्सटेंस बनेगा वो कितने कार्बन वाला होगा 5 कार्बन वाला कौन सा बनेगा सब्सटेंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड तो एसिड अगर नहीं लिखना है तो क्या अल्फा कीटोग्लूटारेट राइट ओके अल्फा कीटोग्लूटारेट and it is 5 carbon containing molecule right अब देखिए ऑक्सैलो सक्सिनेट में से एक कार्बन तो दूर हो गया है 6 कार्बन वाला सब्सटेंस था एक कार्बन CO2 के फॉर्म में दूर हो गया तो कौन कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा 5 कार्बन वाला क्लियर ओके तो अल्फा कीटोग्लूटारेट दैट इज 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और एंजाइम कौन सा किसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ ऑक्सैलो सक्सिनेट का तो उसके ऊपर से नाम एंजाइम का ऑक्सैलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज यस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे ऑक्सैलो सक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज राइट ओके नाउ सी अभी इसमें कोफैक्टर भी प्रेजेंट है जैसे यहाँ पे आयरन था ऐसे यहाँ पे मैंगनीज प्रेजेंट है अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा इसमें से सर्कल बराबर हो रहा है ना राइट देखो यहाँ पे क्या हुआ डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे क्या हुआ डीकार्बोक्सिलेशन अब दोनों साथ में होगा डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा डिहाइड्रोजनेशन भी होगा जैसे यहाँ पे हुआ था यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था साथ में क्या हुआ था डिहाइड्रोजनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि ये रिएक्शन जो था वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का था मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमने लिखा नहीं है ये पूरा रिएक्शन था वो कैसा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हुआ था तो सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर ये जो हुआ था ऐसा ही है मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा देखो यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का हुआ CO2 रिलीज हो गया यानी कि ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था उसमें से एक कार्बन CO2 के फॉर्म में दूर हो गया अब कितने कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनेगा 4 कार्बन होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ये पढ़ने के लिए साथ में कोएंजाइम की एंट्री होगी यस कोएंजाइम फिर से देखो
कोएंजाइम यहाँ पे एंटर होगा, तो वही तो सक्सीनिक एसिड के साथ जुड़ गया है। सक्सीनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल लिख देती हूँ, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। साथ में डिहाइड्रोजनेशन, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन that is accepted by NAD and it is converted into the NADH2 same reaction। देखो एरो करना बहुत ही जरूरी है, कैसे पता चलेगा इसमें से ये बना और इसमें से ये बना, राइट? ओके चलो, साथ में ये रिएक्शन सेम ही है इसके, सेम इसके जैसा ही, यानी कि मैग्नीशियम की प्रेजेंस होगी। फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, लिपोइक एसिड और थियामिन, पायरोफॉस्फेट का TPP is also present, लिपोइक एसिड is also present, यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है। This means the reaction is similar to that of link reaction। पूरा रिएक्शन लिंक रिएक्शन जैसा है, गेटवे रिएक्शन जैसा है ना? The enzyme which is responsible for this is dehydrogenase complex only। यहाँ पे भी क्या था? dehydrogenase complex ही था। कॉम्प्लेक्स ना बोला था नहीं, ये संपूर्ण है पूरा, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, dehydrogenase एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में ये 5 कंपोनेंट है, NAD है, लिपोइक एसिड है, मैग्नीशियम है, TPP है, कोएंजाइम है। सेम यहाँ पे भी है, देख लीजिए, NAD है, कोएंजाइम है, मैग्नीशियम है, लिपोइक एसिड और थियामिन, पायरोफॉस्फेट हो गया। तो ये डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है। बस फर्क कितना है, यहाँ पे पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स हम बोल रहे हैं बिकॉज़ पाइरुवेट का डीहाइड्रोजनेशन हुआ था। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटाराइड डीहाइड्रोजनेस, यस, यहाँ पे एंजाइम में लिख रही हूँ। अल्फा कीटोग्लूटाराइड dehydrogenase। This reaction is similar to that of link reaction। Link reaction, okay? Link reaction जैसा था। और आगे देखते हैं। ओके देखो, बार बार लोग मुझे पूछते हैं मैडम जूम से लेक्चर अगर होगा तो वो नीट का होगा, और ये अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में तो ये नीट के साथ ही है। अब देखिए टेक्स्ट में दिया है इतना सारा नहीं है, ये हम नीट के साथ ही पढ़ रहे हैं। ओके चलो आगे देखते हैं, यानी कि सक्सीनेट बनेगा। ओके सक्सीनेट जो बनेगा तो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीडीपी सिंथेसिस होगी। जीडीपी मींस क्या है और जीडीपी क्या है? तो जीटीपी मींस गानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जीडीपी मींस गानोसाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिखा है गानोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर टी आ जाता है तो गानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। गानोसाइन मैंने पूरा लिखा नहीं, जी लिख दिया, राइट? ओके देखिए, when succinyl coenzyme get converted into succinate, see ये 4 कार्बन युक्त है, ये भी 4 कार्बन युक्त घटक है, राइट? देखो यहाँ पे 4 कार्बन। अब मैं ये बोल रही हूँ कि पाइरुवेट का तो पूरा डिकार्बोक्सिलेशन हो गया है। इस पाइरुवेट 3 कार्बन युक्त मॉलिक्यूल था, तो 3 कार्बन CO2 के फॉर्म में ऑलरेडी दूर हो गए, पूरा ऑक्सीडेशन उसका हो चुका है। अब देखिए ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन दूर हो गए उससे ऑलरेडी, यानी कि पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो पाइरुवेट का हो चुका है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है, यानी कि 4 कार्बन युक्त घटक अगर बना है तो अब ये सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे भी 4 कार्बन, अब डिकार्बोक्सिलेशन होने वाला नहीं है, राइट? अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन में डिकार्बोक्सिलेशन हम नहीं दिखाएंगे, क्लियर है? ओके सी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि भाई सक्सीनाइल कोएंजाइम व्हेन कन्वर्ट इनटू सक्सिनिक एसिड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन, जीडीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस। जीडीपी बनेगा, जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में से
ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनेगा जीडीपी, थायोकाइनेस एंजाइम, उसके लिए जवाबदार है। ओके, and this is called substrate level phosphorylation, substrate level phosphorylation, yes, see ये पूरा रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सक्सिनाइन कोएंजाइम ए, ये सक्सिनाइन कोएंजाइम ए, राइट। ये सक्सिनाइन और कोएंजाइम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, थायोएस्टर बॉन्ड है, ये थायोएस्टर बॉन्ड है। It breaks down and during that time whatever the energy releases it is stored into the synthesis of GDP और inorganic phosphate जुड़ जाएगा। जो मैंने बोला ना guanosine डाइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, ये शुगर है और guanine है, तो ये पूरा क्या हो गया guanosine, कितने फॉस्फेट डाइफॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट और दूसरा फॉस्फेट guanosine डाइफॉस्फेट। अब ये बॉन्ड टूटेगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ये फॉस्फेट जुड़ने में काम आएगी, मींस यहाँ पे एक नया फॉस्फेट आएगा, ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई। और अब कितना फॉस्फेट हो गए, ये guanosine तो था 1 2 and 3 ट्राइफॉस्फेट हो गया, guanosine ट्राइफॉस्फेट, एंड द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस इज थायोकाइनेस, राइट। ऐसा अब ये जीडीपी के साथ एडीपी प्रक्रिया करेगा। एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये एडिनोसाइन, यहाँ पे जी लिखा था, यहाँ पे ए आ गया, ए यानी शुगर है, एडिनोसाइन कितने फॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट। जीडीपी क्या करेगा, उसका एक फॉस्फेट इसको दे देगा, यहाँ से एक फॉस्फेट आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो फिर यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा एटीपी, एडिनोसाइन 1 2 and 3 ट्राइफॉस्फेट, तो फिर से क्या बन जाएगा, जीडीपी रिलीज होगा ऐसा, क्लियर। तो ये कपल रिएक्शन सी इसके लिए रिस्पांसिबल क्या है, तो कि भाई न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेस एंजाइम, मैंने यहाँ पे लिखा है जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके जीडीपी बन गया, और जीडीपी के साथ एडीपी प्रक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एक एडीपी बनेगा और एक जीडीपी, ये नहीं होगा फिर। ओके, तो ये कपल रिएक्शन इसको हम बोलेंगे। अब ये बोल रही हूं कि ये जो एटीपी है ना उसमें जितनी स्टोर होती है ना एनर्जी, उतनी ही एनर्जी किसमें स्टोर होगी, जीडीपी में। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एटीपी, बराबर, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एटीपी। Both of them have similar amount of energy in their chemical bond. उसके रासायनिक बंध में समान ही ऊर्जा स्टोर होगी, एक ही समान क्वांटिटी में ऊर्जा स्टोर होगी, राइट। ओके, तो ये पूरा हमारा रिएक्शन हो गया। अब सक्सीनिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, फ्यूमेरिक एसिड, अगेन फ्यूमेरिक एसिड बोलो या फ्यूमेरेट बोलो, सेम ही है। ओके, एंड द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर दिस इज सक्सीनेट। अभी सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस क्यों बोलूंगी, क्योंकि ये रिएक्शन के दरमियान क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। फिर से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्सेप्टेड बाय FAD। ओके, FAD क्या आ गया, राइट, लिखते हैं। FAD मींस क्या, फ्लेरिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये this hydrogen and this electron accepted by this FAD and FAD get converted to FADH2। अब H2 आ गया तो फिर क्या लिखेंगे इसका नाम, सेम FADH2, जो NAD में क्या लिख रहा था, NADH2 में तो ऐसा अपना नाम बना दिया था, सेम उसी तरह हाइड्रोजन आ गया तो reduced, yes, reduced flavine adenine dinucleotide, बस आगे reduce लगा देना,
ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। सब्सिडेट का डीहाइड्रोजनेशन हुआ तो एंजाइम उसके लिए कौन सा जाता है, सक्सीनेट dehydrogenase। Okay, now this fumarate get converted into malate, malic acid, malate। मैं यहाँ पे malic acid लिखूं या malate लिखूं, it's okay, चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल भी अंदर एंटर होगा, yes, और malate again converting to oxaloacetate, yes। पोलर यहाँ तक तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया है पाइरुवेट का कंप्लीट, ये एक कार्बन दूसरा और यहाँ पे ये दूसरा और ये तीसरा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है। बट बार बार पाइरुवेट तो आता रहेगा, तो फिर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के लिए इसका रीसिंथेसिस होना जरूरी है, ऑक्सलोएसीटेट का, यस, साइकिल कंप्लीट होना जरूरी है। मैलेट का क्या होगा, अगेन डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन यानी कि दो हाइड्रोजन हम रिलीज करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, दैट इज एक्सेप्टेड बाय NAD and this NAD get converted into NADH2, है ना। पूरा साइकिल हमने बना लिया। यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है लिख रही हूँ मैं, फ्यूमेरेस, जब फ्यूमेरिक फ्यूमेरिक एसिड मेलेट में कन्वर्ट होगा, उस दरमियान फ्यूमेरेस और मेलिक एसिड ऑक्सलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा, तब डीहाइड्रोजनेशन होगा, तो मेलेट डीहाइड्रोजनेस। कितने सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, देखिए। ये हमारा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ पूरा, नहीं हुआ। अभी तो हमने साइकिल कंप्लीट किया, और भी हमें बात करनी है, टेक्स्ट में कितना दिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें और भी एक्स्ट्रा देखेंगे, बट अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब इसमें यहाँ तक हम रखते हैं, ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बाय।